बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। FIA ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के लिए और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी के लिए इजाज़त मांग ली है अदालत से। देखें, एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, एक वज़ीर आला पंजाब है और दोनों ज़मानत के ऊपर हैं। दोनों के ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग दोनों ने मुबैना तौर पर की हुई है और दोनों मुल्ज़िमान हैं और दोनों रिश्वत लगा के, पैसे खर्च के, ताकत इस्तेमाल करके, मुनहरिफ अराकीन को ख़रीद के और बेतहाशा वसाइल इस्तेमाल करने के बाद एक रजीम चेंज ऑपरेशन करते हुए बहुत सारे इदारों की मदद से आधी रात को अदालतें खुल गईं, कैदियों की वैन्स भिजवा दी गईं और हर किस्म की धौंस, धांधली और बेईमानी करते हुए बाप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गया और बेटा वज़ीर आला पंजाब बन गया। पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि दुनिया के सैकड़ों मुल्क उससे छोटे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा की उसकी आबादी है। वो है पंजाब, इतना बड़ा सूबा। उसका वज़ीर आला बना दिया एक ऐसे शख्स को जिसको मुर्गी के कारोबार के अलावा किसी और चीज़ का नहीं पता था, जिसको ये भी नहीं पता कि उसके अकाउंटों में अरबों रुपए कैसे आए। उसने कहा जी मुझे पता ही नहीं चला कौन डाल गया कौन निकाल गया। एक ऐसा आदमी, मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और बड़ा ओपन एंड शट केस है। पूरी की पूरी बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं कि चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए आ गए, ड्राइवर के अकाउंट में, स्टोर कीपर के अकाउंट में, छोटे छोटे मुलाजमीन जो कोई 25,000 पे काम करता है, कोई 20,000 पे काम करता है, उनके अकाउंटों के अंदर जो है वो अरबों रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं और फिर वो पैसे वहाँ से निकल के इनकी अपनी फैमिली के अकाउंटों में आ रहे हैं, फिर वो पैसा मनी लॉन्डर हो रहा है। ये सारे केसेस इनके ऊपर हैं। अब उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली गई है क्योंकि दोनों मुल्ज़िमान ने जो तफ्तीश हो रही है या जो तहकीकात हो रही हैं उनमें वो शरीक नहीं हो रहे। यानी ना शहबाज शरीफ ना हमज़ा शहबाज, ये दोनों कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, ताउन नहीं कर रहे तफ्तीश के अंदर, सवालों के जवाब देने नहीं आते, शामिल तफ्तीश नहीं होते ये दोनों लोग। अब इसकी वजह से बहुत परेशानी है और FIA ये समझती है कि हमारे सवालात के जवाब नहीं देंगे तो हम केस कैसे मुकम्मल करेंगे। इस बुनियाद पे उन्होंने अदालत से कहा जी इनको गिरफ्तार करना, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बात यह है कि अगर ये दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा, ये सवाल उठाया गया टीवी चैनल्स पे। तो मैं बता देता हूँ, मुल्क वही चलाएगा जो चला रहे हैं। ना ये दोनों मुल्क चलाने के काबिल हैं, ना इनके अंदर मुल्क चलाने की कोई काबिलियत है, ना ये मुल्क चला रहे हैं। मुल्क वही चलाएंगे जो मुल्क चला रहे हैं और आप सब जानते हैं कि मुल्क कैसे चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब, इनके लिए हॉट वाटर है और बहुत मुश्किल पड़ी हुई है। 12 बज रहे होते हैं इनकी शक्लों के ऊपर और इमरान खान ने यह भांप लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक और खिताब किया। उसने कहा एक अजीब सा खौफ है शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर, इसके चेहरे पे घबराहट है। बूट पॉलिश करके इसने अपनी शक्ल देखी बूट के अंदर और इक़्तिदार में आ गया, लेकिन अब इक़्तिदार में आ गया तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ कहता है कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ का यह कहना है कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, लेकिन बारूदी सुरंगें तो हमारे लिए बिछाई गई थी जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी। ये इमरान खान साहब ने दावा किया और ये हुकूमत जो है वो मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। मैं अब आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हम सहाफ़ियों को क्या बताया था कि वो कौन है जिसने मुल्क में बारूदी सुरंगें बिछाई। क्या शहबाज शरीफ का बयान ठीक है कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें बिछाई, या इमरान खान का बयान ठीक है कि नवाज शरीफ ने और नून लीग ने इमरान खान के आने से पहले बारूदी सुरंगें बिछाई। इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बड़ा फैसला कुन और बड़ी ज़बरदस्त बात हमें बताई थी। सहाफ़ियों को हम लोग वहाँ इकट्ठे थे, उस वक्त तो हमने ये बात नहीं की, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख के साथ और यकीन के साथ, इसलिए कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था और बहुत सारे लोग इसकी गवाही देंगे। और क्योंकि अब ये लड़ाई हो रही है तो ये चीज़ अब सामने लाई जानी चाहिए कि बाजवा साहब ने हमें क्या बताया था। लेकिन उससे पहले सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। ये सलमान शहबाज के एक मरतबा फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। ये कौन आदमी है? ये वो आदमी है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 2 गैर मुल्की दौरे किए हैं, 2, बल्कि ये इधर लंदन भी गए थे तो वहाँ पे भी ये पहुँचा हुआ था। तो ये जो 3 गैर मुल्की दौरे किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, इन तीनों दौरों में ये शख्स सलमान शहबाज स्टेट प्रोटोकॉल इंजॉय करता रहा है और रियासत पाकिस्तान की जानिब से दौरों में शामिल रहा है। चाहे सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के साथ मुलाकात हो,
वहां पे आपको ये बैठा हुआ नजर आएगा। ये बंदा कौन है जिसको अदालत ढूंढ रही है? ये बंदा कौन है जिसके वारंट गिरफ्तारी बार बार जारी किए जा रहे हैं? ये बंदा कौन है जो अदालत को मतलूब है, मफरूर है, इश्तिहारी है? ये बंदा वो है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ जो पहला दौरा हुआ सऊदी अरब का, उसमें शाही खानदान के साथ होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट की सूरत में मौजूद था। ये वो बंदा है। लंदन में भी ये ऐसे ही मौजे करता रहा है सरकारी प्रोटोकॉल्स को। और अब जब तुर्की का दौरा किया, परसों की बात है, तस्वीर आई है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं रजब तैयब उर्दगान की फैमिली के साथ, और ये एक हाई लेवल स्टेट टू स्टेट कन्वर्सेशन है और हुक्मरानों की आपस की मुलाकात है। उसमें यही सलमान शहबाज, जिसको आज भी अदालत ढूंढ रही है और पुलिस को कह रही है FIA को कि ये वारंट गिरफ्तारी लो, इसको लेकर आओ, ये बंदा सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर सरकार की नुमाइंदगी करते हुए, यानी नुमाइंदगी होगी ना, स्टेट गेस्ट है उनका, और वहां पे वजीर आजम के साथ एक ही टेबल पे बैठा हुआ था अपनी बीवी को लेकर के। ये है वो सलमान शहबाज। अदालत ढूंढ रही है, पाकिस्तान का मफरूर और इश्तिहारी है, और पाकिस्तान के इदारे, शहबाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल, वो इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो ये है जनाब पाकिस्तान के निज़ाम कानून के साथ घटिया तरीन मजाक, भोंडा तरीन मजाक जो पाकिस्तान के निज़ाम कानून के साथ, पाकिस्तान की अदलिया के साथ ये खानदान कर रहा है बड़े लंबे अरसे से। तो अब तो बहुत खुलकर कर रहे हैं। ऐसा लगता है तकलीफ देना चाहते हैं अदलिया को, जजेस को, सबको, इदारों को बताना चाहते हैं उनकी औकात कि तुम इसको पकड़ना चाहते हो, वो देखो वो रियासत पाकिस्तान की जानिब से स्टेट गेस्ट बन गया जाके कई मुल्कों के अंदर, और उसको वही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जो वजीर आजम को मिलना चाहिए, वजीर आजम के साथ जो जा रहा है। अब आ जाए इस बात पे कि जनरल बाजवा ने हमें क्या बताया था। जनरल बाजवा ने साफियों को बताया कि मिफ्ता इस्माइल साहब उनको मिलने के लिए आए, और ये बात है सन 2018 की, जब PMLN अपने बजट पे काम कर रही थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके थे, इसहाक डार साहब पाकिस्तान से भाग चुके थे, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उस वक्त वज़ीर ख़जाना के कलमदान पे बराजुमान थे, और बजट की तैयारियां चल रही थी। ये वो टाइम है, हर बजट के लिए जो वज़ीर ख़जाना है वो एक दफ़ा GHQ में जाता है और फ़ौज के साथ उसके मुज़ाकरात होते हैं। ये एक सेट पैटर्न है, सब जाते हैं, सब मिलते हैं, और क्योंकि बजट का बड़ा हिस्सा दिफाई भी है तो इसलिए वहाँ कुछ चीज़ें तय होती हैं। तो उसमें जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब गए, तो आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई। तो मिफ्ता इस्माइल ने आर्मी चीफ से कहा कि दुआ कीजिए कि 2018 में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत ना मिले। ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बताई थी। जैसे थोड़े दिन पहले कहा ना वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये बताया, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो कहें कि उन्होंने नहीं बताया मुझे, कि जो 19 अरब डॉलर चाइना से आए थे उनमें से सीधे सीधे आधे पैसे ये नून लीग वाले खा गए थे, इनकी जेबों में चला गया था। ये जनरल बाजवा साहब ने बताया था चौधरी गुलाम हुसैन साहब को। मेरे साथ दर्जन भर सहाफ़ी मौजूद थे, जहां उन्होंने बताया कि मिफ्ता इस्माइल आए मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि दुआ करें जनरल साहब 2018 में हमारी हुकूमत ना आए। तो मैंने कहा क्यों? तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमने इकॉनमी की वो हालत कर दी है कि जो भी इस मुल्क में हुकूमत बनाएगा 3 साल तक उसकी कमर ही सीधी नहीं होगी। इसहाक डार इस इकॉनमी में ऐसी माइंड्स लगा गए हैं, ऐसा बेड़ा गर्क करके गए इस इकॉनमी का, और ऐसे घिनौने तजर्बे करके गए हैं। और जनरल बाजवा साहब ज़ाती तौर पे, क्योंकि वो ये बात कर रहे थे तो हमने इससे ये असेसमेंट ली कि वो ज़ाती तौर पे बहुत खिलाफ हैं इसहाक डार के, कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस मौका पर जनरल बाजवा साहब ने ये वाली मिसाल देके हमें बताया था कि दुआ कीजिएगा कि हमारी हुकूमत ना आए 2018 में। अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम नहीं संभाल पाएंगे इकॉनमी, क्योंकि जो भी आएगा 3 साल तक उसकी कमर ही सीधी नहीं हो पाएगी जो इसहाक डार इस इकॉनमी के साथ करके गया है। ये मिफ्ता इस्माइल ने आर्मी चीफ को बताया, और आर्मी चीफ ने हमें बताया। तो ये अब किसने किसके लिए माइंड्स बिछाई ये तो पता चल गया आपको। लेकिन चले इसमें एक चीज़ आपको और भी बता देते हैं। आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअली मईशत की सूरत हाल क्या है। जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो 7 अरब डॉलर के ज़खायर वो छोड़ कर गए थे। 7 अरब डॉलर के ज़खायर उन्होंने छोड़े थे जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई थी। लेकिन उसके बाद आ जाती है जनाब हुकूमत PTI की, तो 7 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पे मुल्की रिजर्व वो छोड़ कर गए थे। PTI इसको अगस्त 2021 तक 20 अरब डॉलर तक ले गई थी।
बाद में तेल की कीमतें बढ़ी तो उनको बैलेंस करना पड़ा, पेमेंट को थोड़ा कम हुआ, लेकिन अगस्त 2021 तक 20 अरब डॉलर तक ले गई थी। बाद में तेल की कीमतें बढ़ी तो उनको बैलेंस करना पड़ा, पेमेंट को थोड़ा कम हुआ, लेकिन जब मार्च 2022 आया तो ये रिजर्व 16 अरब डॉलर तक थे, उससे ज्यादा थे, 16 अरब डॉलर से ज्यादा थे जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत छीनने की कोशिश की और हुकूमत लेना शुरू की और हुकूमत ले ली। और इस वक्त जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो ये रिजर्व वापस 9 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। और जिस तरह ये मुल्क को चला रहे हैं, लगता है ये तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये तो आदाद शुमार है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक और तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जरा इस तस्वीर को आप देखिए। ये हमारे इस मुल्क के बेटे हैं, पाक फौज के जवान हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमें शोहदा की कुर्बानियों पे फ़ख्र है और इनकी वजह से पाकिस्तान सलामत है। इन्होंने बगैर शिकवे के, बगैर शिकायत के पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की हर सरहद पर जो लकीर खिंची है वो इनके खून के साथ खिंची है। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा कोना है जहाँ इन्होंने कुर्बानी नहीं दी? शहरों के अंदर तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। दुनिया में कोई वो नहीं कर पा रहा था जो इन्होंने किया। और ये सारा कुछ ये पैसों के लिए, तनख्वाह के लिए नहीं करते, इज्जत के लिए करते हैं, फ़ख्र के लिए करते हैं। तो इनकी तौहीन ना की जाए, मेरी ये गुजारिश है। ये तस्वीर जब मैंने देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ। पैसों के लिए कोई ऐसा नहीं करता जो कुर्बानी हमारी फ़ौज के जवान देते हैं। इस वर्दी के ऊपर जो है वो पूरी कौम नाज करती है, फ़ख्र करती है, इनसे प्यार करती है। इन पाकिस्तानी बेटों की तो तौहीन ना करें ना मुस्लिम लीग नून वाले। अपने इंपोर्टेड वजीर आज़म को संभाल कर रखें और काबू करके रखें कि अपने जज्बात पे काबू करें। उन्हें बावर्दी सामने बिठाकर लेक्चर देगा, ये वजीर आज़म देगा? क्या ये जायज़ है? कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी इस बात को बर्दाश्त करेगा कि उनके सबसे बेहतरीन इदारे को, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, एक ऐसा आदमी बैठ के लेक्चर देने की कोशिश करे जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, जिसके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, जो जमानत के ऊपर है, जिस बंदे को इदारे गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिसका ओपन एंड शट केस है 2 नंबरी का और फ्रॉड का, ऐसे बंदे को, जिसका भाई मुजरिम है, सजा याफ्ता और भागा हुआ है पाकिस्तान से बाहर, जिसका एक बेटा इश्तिहारी है और दूसरा उसके साथ शरीक मुजरिम है, उसको बैठ के सुनेंगे? मेरे ख्याल में ये एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है। वो अपने मुंह से तो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ये ना करें, लेकिन क्या ये अच्छा लगता है कि एक मुलजिम जो जमानत के ऊपर है वो जाए और जाकर पाक फौज को, जो यूनिफॉर्म के अंदर बैठे हुए हमारे जवान हैं जिनका पाकिस्तान पे बहुत एहसान है, उनको जाके लेक्चर दे? और एक ऐसा शख्स जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है करप्शन के अलावा इस वक्त तक। यदि आप नीट एंड क्लीन हो जाएं, आके इलेक्शन लड़ें और वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं और फिर आप अपने सारे शौक पूरे कर लें। यदि एक आम यूनिवर्सिटी का नौजवान भी होता है ना, वो इस तरह के मुतनाज़े लोगों से डिग्री लेने से इनकार कर देता है, ऐसे लोगों से असनाद लेने से लोग इनकार कर देते हैं, ये नौजवान कर देते हैं। लेकिन फौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो आप उनके जज्बात के साथ ना खेलें, उनकी तौहीन करना बंद करें। और मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि अपने वजीर आज़म को काबू करके रखें। ये लोग सरहद पे गोली तो खा सकते हैं, लेकिन इस बात की शिकायत नहीं कर सकते जो तकलीफ आप इन्हें दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे फौजी दोस्त हैं, बहुत सारे प्यार करने वाले, हमें पता है उनके दिल पे क्या गुजरती है जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और वो बोलते इसलिए नहीं है कि वो डिसिप्लिन है, और अल्लाह ताला उन्हें ऐसे ही कायम रखे। लेकिन हम बोलेंगे उनके बिहाफ के ऊपर जब जब आप उनकी तौहीन करेंगे, जब जब आप उनको दीवार के साथ लगाएंगे, जब जब आप उनका दिल दुखाएंगे, वो बोल पाए ना बोल पाए, हम उनकी जबान है। हम बोलेंगे कि एक ऐसा इंपोर्टेड वजीर आज़म जो धांधली करके, जोर लगा के, 2 नंबरी करके, लोगों को साथ मिला के, चंद अफराद की ख्वाहिशात और अना को बुलंद करके वो आकर जबरदस्ती इक्तदार में बैठा है एक रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में। और उसके ऊपर कितने खौफनाक और घटिया इल्जामात हैं। वो आदमी जाकर पाक फौज के जवानों को लेक्चर देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बोलेंगे इसके ऊपर। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उन्होंने FIA को यरगमाल बना दिया है और अब वो कुछ नए कवानीन पास कर रहे हैं, यानी नैब के उन्होंने पर काट दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामले के ऊपर उन्होंने एक पोजीशन ले ली और वहाँ बिल पास कर लिया। फिर उन्होंने जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी ख़त्म कर दी। अब वो कुछ नई चीज़ें भी करने जा रहे हैं। मैं नैब के ऊपर मैंने पूरी तैयारी की हुई है, मैं आपको एक पूरा वीलॉग, बल्कि अगले वीलॉग में आपको करके बताता हूँ मैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल सदर पाकिस्तान ने मना कर दिया है
और उन्होंने ये कहा कि ये आइन की रूह के खिलाफ है जो तुम लोग कर रहे हो, जो नैब के साथ कर रहे हो, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर धांधली की तैयारी कर रहे हो। सदर पाकिस्तान ने उसको इनकार कर दिया है पास करने से, क्योंकि सदर के पास जाती हैं समरीज। तो उसके बाद आखिरी ऑप्शन ये रह गया हुकूमत के पास कि वो मुश्तरका इजलास बुलाएं कौमी असम्बली का और सेनेट का, और मुश्तरका तौर पे उसको वहाँ से मंजूर करवा लें। उसके बाद सदर की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से एक दरखास्त दायर कर दी गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर आप किसी आदमी को चेयरमैन नैब तैनात नहीं कर सकते। मामला उतने आसान भी नहीं है शहबाज शरीफ के लिए और हमजा शहबाज के लिए जितना उनको लगता है। लोड शेडिंग का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। के इलेक्ट्रिक 15 घंटे तक लोड शेडिंग ले गई है। इन्होंने दावा किया था 1 मई से अब तक कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। शहबाज शरीफ ने कहा 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर घंटे के बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और ये आपस में झगड़े करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम पेट्रोल वापस ले रहे हैं, अफसरान का पेट्रोल वापस ले रहे हैं, उनका कुछ वापस नहीं ले रहे, सब 2 नंबरी है। बस टीवी पे खबरें चलाएंगे, वो सारी मुराद, वो सारी चीजें, 2-2 गाड़ियां, 4-4, 6-6 गाड़ियां, 2-2 घर, वो पेट्रोल, वो सब कुछ वो इनके पास मौजूद रहेगा। हालांकि वो पीनट है लेकिन वो इनके पास मौजूद रहेगा। ये कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, ये सिर्फ अवाम का खून और अवाम का पसीना निचोड़ेंगे और अवाम की जान निकाल के छोड़ेंगे, जो ये इस वक्त तक कर रहे हैं। गैस की शदीद लोड शेडिंग, यानी इन्होंने टेक्सटाइल को गैस की बंदिश कर दी है, उनको गैस नहीं दे रहे, वो अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे, उनके भी कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है और वो इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। 45% तक गैस की कीमत में इन्होंने इजाफा कर दिया है। 5% इजाफा हो जाता ना खुदा न खास्ता इमरान खान के दौर में, तो मीडिया ने बेड़ा गर्क कर देना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा उधेड़ के रख देना था। 45% का इजाफा। ये देखिए आप, पेट्रोल 1 हफ्ते में 60 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया, बिजली 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी, गैस 45% का इजाफा कर दिया। आटे वाले कह रहे हैं हम आटा महंगा देंगे नहीं तो हड़ताल पे जा रहे हैं। किरायों के अंदर इजाफा, हर चीज में इजाफा करने के बावजूद इस मरतबा मीडिया ये नहीं कह रहा कि महंगाई हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं। फिटे मुंह ऐसी सहाफत के ऊपर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का